Hello guys, welcome to Chemistry Pathshala. I am Jagdish. Today we are going to start some fundamental concept of organic. जैसे ही बच्चा 11th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखता है तो उसके तोते उड़ जाते हैं कि क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और 12th में आते आते उसको दिखता है कि आपकी एक बुक पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। और नीट में आईआईटी में इसका एक अलग ही पार्ट होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ही एक तीसरी ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। इसके आपको बेसिक्स नहीं पता तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको हमेशा फील होगा, आप केमिकल रिएक्शन याद कर लोगे, कुछ कुछ कन्वर्जन रट भी लोगे, ठीक है, बट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे जैसे और सब्जेक्ट में करते हो। तो आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट को मैं लेके आया हूं ताकि आप उन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को समझो, ताकि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में यूज होते हो, केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हो, ताकि आप अंदाजा लगा पाओ कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से कर रही है। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हो 2 + 2 = 4, आपको एग्जैक्ट पता है कि हाँ 4 ही आंसर आएगा, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता कि हाँ पक्का यही आएगा, डाउटफुल होते हैं, आपको अपनी मेमोरी शार्प करनी पड़ती है, अदरवाइज आप लगता है कि आप कहीं गलत आंसर तो नहीं लगा रहे। तो इसी सब छोटी छोटी चीजों को लेके मैं आया हूँ। बहुत बच्चों के डाउट्स थे कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ कराइए, ठीक है। उसी के लिए मैं फंडामेंटल और बेसिक्स लेके आया हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ये आपको आ गया तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स। देखो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, सोचने वाली बात है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर होता क्या है। सिंपल यार सोचो, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, पहले सोचना पड़ता है बेटा, कोई भी चीज को याद ही नहीं करता, डायरेक्टली याद करोगे तो भूल जाओगे, ठीक है। तो सोचो, पहले आपके पास कोई मॉलिक्यूल्स है तो होता क्या है, आपने क्या डाला, उसके अंदर कुछ डाला कंपाउंड मान लो, वो क्या करेगा, आपने वो केमिकल रिएक्शन होगी, फिर फाइनली प्रोडक्ट बनेगा, होता तो ऐसा ही है। इसका मतलब वो क्या है, कोई भी जो आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ले रहे हो, जो भी रिएक्टेंट ले रहे हो या सबस्ट्रेट बोलते हैं आज को हम, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो आप सबस्ट्रेट ले रहे हो, उसमें आपने जो डाला है वो क्या डाला है, आपने कोई भी रिएजेंट हो सकता है, ठीक है। वो आपने डाला क्या, आपने इसलिए डाला ताकि उसके साथ केमिकल रिएक्शन कंबाइन हो, अदरवाइज आप इसलिए तो नहीं डाला कि इसलिए डाला कि रिएक्ट ही ना करे, तो प्रोडक्ट तो देगा ही नहीं, अलग अलग पड़े रहेंगे। तो आपने वो चीज डाली है उसके अंदर रिएक्टेंट, ताकि वो आपस में केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करे। इसका मतलब अटैकिंग रिएजेंट है, उसके अंदर अटैक करेगा, कहीं ना कहीं तोड़ेगा। इसका मतलब यहाँ जो पहले जो सबस्ट्रेट था उसके पुराने बॉन्ड टूटने वाले हैं और कुछ नए बॉन्ड वो बनाने वाला है उसके साथ। तो मैं कह सकता हूं सबसे पहले यहाँ क्या हो रहा है, ये अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेगा, इसके बॉन्ड टूटेंगे और जो नया आ रहा है वो उनके साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो जो आपने नई चीज डाली है वो है अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। पहले क्या था, जो आपका मेन था ये टूटा, उसके बाद जो आपने डाला, ठीक है, डालते ही ये टूटा अपने आप को, उसने तोड़ा अपने आप को और इनके साथ कंबाइन हुआ। यहाँ पहले पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ बॉन्ड की फॉर्मेशन होते होते ऐसी स्टेट आती है, इंटरमीडिएट स्टेट आती है कि हाँ प्रोसेस चल रहा है सर, प्रोसेस चल रहा है, होने वाला है सर, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोसेस चल रहा है, उसको बोलते हैं हम इंटरमीडिएट, ठीक है। इंटरमीडिएट के बाद कुछ टाइम बाद आपका प्रोडक्ट बनता है। ये सेकंड्स में हो जाती है केमिकल रिएक्शन। मैं इसको और माइक्रो सेकंड में छोटा लेके सोच रहा हूँ कि किस तरह से होता होगा। तो आपके पास प्रोडक्ट बनता है जो मुझे चाहिए था, और बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या है, सर जो एक्स्ट्रा आ गया, मुझे चाहिए नहीं था बट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बाय प्रोडक्ट बोलते हैं इसको हम। जो मुझे चाहिए था वो था मेरा प्रोडक्ट, और जो बन गया एज ए बाय प्रोडक्ट, जो मुझे नहीं चाहिए था फिर भी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं उसको सेपरेट कर लूंगा, तो मेरा क्या होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से इस केमिकल पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी को बात करने वाले हैं। पूरा यही प्रोसेस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में होता है, हर केमिकल रिएक्शन के अंदर यही होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। यही है बस, इतना छोटा सा, बहुत छोटा सा है। देखते हैं इस मॉलिक्यूल्स को पहले तोड़ना सीखते हैं कि सर इसको तोड़ते कैसे हैं, ठीक है। इसके तोड़ने के, देखो तोड़ने का मतलब फ्यूजन, ठीक है, फ्यूजन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब आपको पता ही है, कार्बन कार्बन के बीच में होता क्या है, कोवलेंट बॉन्ड ही तो होता है, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ना है यहाँ हमें, ठीक है। तो फ्यूजन का मतलब क्या है, पहले हम फ्यूजन का मतलब क्या, सिंपली कि आप पहले बॉन्ड को तोड़ोगे, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है उसको तोड़ने की कोशिश करो। सर टूट भी तो दो तरीके से सकता है। अब देखो ये आपको पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो भी दो तरीके से टूटेगा, ठीक है। पहला क्या है जो तरीका है वो है हेट्रोलिटिक फिजन, हेट्रोलिटिक फिजन, और एक है होमोलिटिक फिजन। देखो होमो वर्ड में अपने आप में बताता है कि सेम, होमो वर्ड आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस, ठीक है। होमो का अपने आप में एक मतलब होता है सेम सेम, और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है हेट्रोलिटिक फिजन और होमोलिटिक फिजन।
फिजन का मतलब टूटना। इसका मतलब मान लो ए और बी के बीच में कोवलेंट बॉन्ड था, शेयरिंग हो रही थी इलेक्ट्रॉन्स की। ए और बी के बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की क्या थी बेटा, यहाँ शेयरिंग थी। अब इसमें होगा क्या, मान लो मैं मान लेता हूं बी क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या है ये बेटा, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी इज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एज कंपेयर टू ए। तो क्या हुआ, ये इससे ए से पूरे इलेक्ट्रॉन ले लेगा अपने ऊपर पूरे इलेक्ट्रॉन। देखो एरो का यहाँ खास इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको कई बार लगता होगा एनसीईआरटी की बुकों में या कोई भी कंपटीशन की बुकों में एरो कभी गलत बना देते हैं, कभी कभी सही बना देते हैं। यहाँ एरो का देखो एक्चुअल मीनिंग है, यहाँ मैंने एरो में देखो डबल एरो डाले इस तरीके से, ये पूरा इलेक्ट्रॉन को मूव करके दिखाया कि सर इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसा ऐसा, ठीक है। अच्छा ये दिख नहीं रहा होगा, इस तरीके से मैंने पूरा डाला है कि सर ये पूरा मूव कर रहा है। इसका मतलब बी ने दोनों इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर ले लिए, दोनों छीन लिए इलेक्ट्रॉन, एक तो खुद का था और एक बी का था, शेयरिंग करी थी दोनों ने, अपना तो लिया ही लिया है और बी का भी, ए का भी छीन लिया, ठीक है। तो दोनों इलेक्ट्रॉन तब छीन लिए जाते हैं किसी से, तो इस तरह से आपका एरो शो किया जाता है। अब बन क्या गया सर, एक ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, बी ने इलेक्ट्रॉन छीन लिया है नेगेटिव, लोग नेगेटिव साइन आएगा, और ये पॉजिटिव है, एक तरीके से सोचो तो दान कर दिया इसने तो पॉजिटिव आएगा। तो सिंपली यहाँ देख रहे हो हेटेरोलिटिक में क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स में से एक ने छीन लिया इलेक्ट्रॉन, एक ने नेगेटिव चार्ज आ रहा है एक के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है, एक तो मतलब कह सकता हूं के ऊपर कैटायन बन रहा है तो एक एनायन बन रहा है, ठीक है। और ये जनरली होता कहां है, पोलर सॉल्वेंट्स में होगा या पोलर बॉन्ड्स में होगा। सर पोलर का मतलब क्या है, पोलर को सॉल्वेंट बोला आपने, मैंने कहा ये जनरली जो फ्यूजन है, हेटेरोलिटिक फ्यूजिंग है, ये होता है ये इसमें जब एक स्पीसीज दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेती है और अपने आप को एनायन में बना लेती है और एक कैटायन बनता है, ये है हेटेरोलिटिक फ्यूजन। बट ये होता किसमें है जनरली, आप देख के भी तो पहचानना पड़ेगा कि कहाँ आपका होमोलिटिक फ्यूजन हो रहा है, कहाँ आपका होमो होगा, कहाँ हेटेरोफिलेक्टिक फ्यूजन होगा, आपको पहचानना पड़ेगा, ठीक है। ये जनरली क्या होता है पोलर सॉल्वेंट्स में या पोलर बॉन्ड में। सर पोलर सॉल्वेंट और पोलर बॉन्ड का मतलब क्या है यहाँ, ठीक है। पोलर का मतलब पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब सर चार्ज आ रहे हैं किसी के ऊपर, जैसे कि सर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो खींच लिया, पोलैरिटी है सर, उसने खींच लिया, पावरफुल है वहां। तब एक के ऊपर पावर होती है दूसरे के ऊपर पावर नहीं है तो छीन लिया जाता है, तो सिंपली क्या आ जाता है उनके ऊपर चार्ज आ जाता है, पोलैरिटी। सिंपली पोलैरिटी का मतलब जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल है, मैं ऊपर को मिटा देता हूं, ठीक है। एक वाटर मॉलिक्यूल है आपके पास, जहां आपके पास ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। यहाँ आपको पता है क्या है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। तो आप साफ साफ देख रहे हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इनके गैप के कारण यहाँ चार्ज आ रहे हैं, तो इसी को हम पोलर बोलते हैं। पोलैरिटी क्रिएट हो रही है, चार्ज क्रिएट हो रहे हैं, तो इस तरह से हम बोल देंगे सर ये पोलर मॉलिक्यूल है पूरा, ये पोलर सॉल्वेंट है या पोलर यहाँ बॉन्ड भी है। बात आगे समझ। इस तरह के कंपाउंड में आपको जनरली हेटेरोलिटिक फ्यूजन देखने को मिलेगा। ये मैंने सारी जनरली बता रहा हूँ कि ऐसे देखने को मिलेगा, एक्सेप्शन भी होंगे बट मैक्सिमम जगह आपको ऐसे ही दिखेगा। सर होमोलिटिक फ्यूजन में क्या होता है, सर इक्वल शेयरिंग थी, पहले भी इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयरिंग करे थे, एक ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया था दूसरे अपना दिया था, तो शेयरिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाया था। अब यहाँ टूटना है दोनों को, अब टूटना है। पिछले वाले केस में तो एक ने छीन लिए दोनों से दोनों इलेक्ट्रॉन और एक भाग एक से एक बेचारा पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। अब इस केस में होता क्या है बच्चों, इस केस में क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन जो बीच में होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक खींचता है और एक इलेक्ट्रॉन बी खींचता है। कहने का मतलब है जो उन्होंने शेयरिंग में रखे होते हैं ना इलेक्ट्रॉन, दोनों वापस अपने अपने ले लेते हैं। ए ने देखो यहाँ मैंने दिखाया है एरो, देखो एरो यहाँ मैंने लिखा है इस तरह से, एरो मैंने यहाँ ऐसे लिखा है और एक तरफ मैंने एरो ऐसे लिखा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ए ने लिया अपना और बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया। कहने का मतलब जो उन्होंने अपने बीच में रखे थे आपस में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेके चले गए, और देखो ए के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ गया, बी के ऊपर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जब भी किसी के ऊपर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ए के ऊपर भी सिंगल इलेक्ट्रॉन है, बी के ऊपर भी एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो हम उससे बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं उसको हम? फ्री रेडिकल बोलते हैं। फ्री रेडिकल यहाँ आपका प्रोडक्ट के रूप में बन रहे हैं। और यहाँ क्या बन रहे थे सर, यहाँ कैटायन और एनायन बन रहे थे, यहाँ क्या बन रहे हैं आपके पास फ्री रेडिकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। और जनरली होता कहाँ है सर, ये नॉन पोलर बॉन्ड्स में होता है। सर कार्बन कार्बन के बीच में जो होता है जनरली नॉन पोलर बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप कम होता है, ठीक है। ये पोलर है क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप है, ठीक है। जहां उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप नहीं होगा तो वहां नॉन पोलर बॉन्ड बनेंगे जनरली, तो वहां आपको ये देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल रिएक्शन। आपने देखा होगा ना फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो पहले ये होगा, पहले फ्री रेडिकल बनेगा फिर उसका मैकेनिज्म होगा, वो मैं बताऊंगा आपको। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा।
बड़ा इजी था। मैंने आपको बस सिंपल अभी इतना बताया कि यहाँ मैंने लिखा था किस तरह से आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हो। पहले मैंने आपको ब्रेक के बारे में बताया कि ब्रेक हो गया। अब मैं आपको अटैकिंग एजेंट के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से कोई आप अटैक करवा रहे हो। ठीक है, चलिए बच्चों, एक बात और बता दूं, मैं बहुत समय बाद आपके पास मिलने आया हूं आपसे यूट्यूब में, उसके लिए मैं आप सभी से सॉरी कहता हूं। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा टाइम की कमी के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं कोशिश करूंगा कि कंटिन्यू रहूं और आप सभी को थोड़ा बेनिफिट पहुंचा पाऊं। तब तक के लिए बाय, गुड बाय बच्चों, और प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब केमिस्ट्री पाठशाला।